क्वेश्चन नंबर 6। नाउ ड्राइंग अ बार ग्राफ। आपको बार ग्राफ ड्रॉ करना है। ओके, लास्ट सेशन में हमने कुछ एक आध क्वेश्चन किया था जिसका नेम था बार ग्राफ, आपको दे दिया था और उसके बेस्ड आपको उसके क्वेश्चन आंसर्स थे, आपने सॉल्व किया। ओके, नाउ अभी आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 6, आपको बार ग्राफ खुद ड्रॉ करना है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। एकदम इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। नाउ the following table using the number of trees in 5 different villages represent the given data by a bar graph. ओके, तो यहाँ पे आपको एक टेबल दिया है जिसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट जो विलेजेस है उसके अंदर कितने ट्रीज है उसका आपको डाटा दिया है। ओके, और ये जो डाटा है उसको आपको रिप्रेजेंट करना है इन द बार ग्राफ। ओके, तो विलेज ए है उसके अंदर है 400 ट्रीज, विलेज बी है उसके अंदर है 450, विलेज सी है उसके अंदर है 300, विलेज डी है उसके अंदर है 500 एंड विलेज ई इज 600 ट्रीज। ओके, नाउ अभी आपको इसको रिप्रेजेंट करना है इन द बार ग्राफ। ओके, तो सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि आपको पहले तो y एक्सिस आपको मेंशन करनी है अच्छे से। This one is the x axis and this one is the y axis. Okay, then आपको क्या इंडिकेट करना है? x एक्सिस पे क्या इंडिकेट होगा? जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है, मींस विलेज। यहाँ पे क्या आएगा? विलेज। ओके, x एक्सिस के ऊपर। देन यहाँ पे होंगे नंबर ऑफ ट्रीज इन द y एक्सिस के ऊपर। ओके, नाउ स्टार्टिंग पॉइंट मींस ये जो है वो होगा 0। ओके, नाउ आपको स्केल मेंशन करनी है, बट यहाँ पे आपको स्केल क्या मेंशन करोगे? अलोंग द y एक्सिस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे आप 1 सेंटीमीटर जो हमने मैं आपको लास्ट सेशन में बताया था, ये जो एक बॉक्स है, ओके, वो एक 1 सेंटीमीटर का बॉक्स है। आपका जो ग्राफ होगा वो आपने देखा होगा, 1 सेंटीमीटर का जो बॉक्स है उसके ऊपर आप यहाँ पे क्या स्केल चूज करोगे उसके ऊपर डिपेंड है उसका स्केल। नाउ अभी स्केल कैसे चूज करना है मैंने आपको एक्सरसाइज में बताया था और हमने इंट्रोडक्शन में भी 2-3 बार ग्राफ इससे ड्रॉ किए थे। ओके, तो एक बार फिर से देख लो। सबसे पहले आपको जो आपको डाटा दिया है, न्यूमेरिकल फ्रीक्वेंसी जो आपको दी है, उसमें आपको देखना है कि सबसे हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं। सॉरी, हाईएस्ट है 600 नंबर है मेरा और लोएस्ट है 400। मींस आपको ऐसा स्केल चूज करना है जिसके अंदर ये जो न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन है वो इंक्लूड हो जाए अंदर। ओके, मैं यहाँ पे लेता हूँ 50-50 का गैप लेता हूँ, मींस 0, 50, 100, 150, 200। तो मैं 50 का गैप लूंगा, 50 स्केल चूज करूंगा, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50। ओके, तो ये जो डाटा है, फ्रीक्वेंसी है, वो उसके अंदर इंक्लूड हो जाएगी। ओके, आपको वन बाय आप चेक कर सकते हो, आपको जो लेना है ले सकते हो। अगर आप सोचते हो कि सर मैं 10 का 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 लूं, बट आप 10 ले सकते हो। क्योंकि क्योंकि आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि 10, 20, 30, 40, 50, 60, अगर वैसे आप लेने जाओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो 600, तो यहाँ पे तो आपके ग्राफ के बाहर ही निकल जाएगा वो डाटा। ओके, जो आप नंबर्स यहाँ पे लोगे वो। ओके, देन आप सोचते हो कि सर 50 लेंगे, तो यस 50 आप ले सकते हो, 50 यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा अच्छे से। ओके, तो मैं यहाँ पे x जो y एक्सिस है वो मैं क्या लूंगा, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 ट्रीज। ओके, आप 100 भी ले सकते हो, 100, 200, 300, 400, 500 एंड 600, ये भी आप ले सकते हो। पर हमने यहाँ पे क्या चूज किया है, 50 ट्रीज, तो 0, देन 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350. Okay, now 400, 450, 500,
550 एंड 600। ओके, तो यहाँ पे हमने y एक्सिस पे अलाउंस कर दिया है जो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 ट्रीज। आपको स्केल मेंशन करना है वरना आपका हाफ मार्क्स कट सकता है। ओके, नाउ अभी वन बाय वन आपको ये जो डाटा है उसको आपको रिप्रेजेंट करना है इसके ऊपर। नाउ फर्स्ट आपको डाटा दिया है विलेज ए, या कोई भी विलेज हो सकता है, मैंने यहाँ पे ए नेम दिया है। उसके अंदर ट्रीज है 400 ट्रीज है उसके अंदर। ओके, तो सबसे पहले तो आपका जो बॉक्स होगा फर्स्ट वो आपको क्या कर देना है, लेफ्ट कर देना है। देन वो फर्स्ट बॉक्स आपने लेफ्ट कर दिया, आपको सेकंड से स्टार्ट करना है। इन एंड एवरी बार ग्राफ आपको फर्स्ट बॉक्स क्या कर देना है, लेफ्ट कर देना है। देन आपको सेकंड बॉक्स से स्टार्ट करना है। सेकंड बॉक्स फर्स्ट हमने क्या लिया है, विलेज ए, उसके अंदर है 400 ट्रीज। तो विलेज ए कहां, 400 फ्रीक्वेंसी कहां पे है, यहां पे आप देख सकते हो। तो रेक्टेंगल, आपको रेक्टेंगल की लेंथ 400 तक ले जानी है। ओके, जस्ट लाइक दैट। ओके, देन अगेन आपको एक बॉक्स और छोड़ देना है, गैप मेंटेन रखनी है। उसकी विड्थ इक्वल होगी रेक्टेंगल की, जो बार है ये हम उसको क्या यूज करते हैं, बार। तो बार की लेंथ है वो प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द डाटा, बट द विड्थ इज इक्वल इन ईच एंड एवरी बार। ओके, देन आपको सेकंड बॉक्स फिर से लेफ्ट कर देना है। देन सेकंड बी है 450, बी विलेज है उसके अंदर है 450, एक बॉक्स आपको लेफ्ट कर देना है। देन ये है विलेज बी। ओके, देन विलेज सी, तो विलेज सी के अंदर है 300, फिर से आपको अगेन एक बॉक्स लेफ्ट कर देना है। एंड विलेज सी के अंदर है 300, तो आपका रेक्टेंगल आपको 300 तक, लेंथ उसकी 300 तक आपको ले जानी है। ओके, अगेन यू हैव टू लेफ्ट द वन बॉक्स, आपको एक बॉक्स फिर से, मींस आपको गैप मेंटेन रखनी है, एक एक बॉक्स आपको लेफ्ट कर देना है। ओके, देन डी, तो डी के अंदर है 500। ओके, सॉरी, आपको गैप मेंटेन रखनी है। तो ये विलेज डी, उसके अंदर है 500, एंड द लास्ट वन विलेज ई, उसके अंदर है 600। ओके, द हाईएस्ट वन। ओके, तो ये हो गया बार ग्राफ कंप्लीट। उसको आपको नेम दे देना है विलेज, ये है ए, देन बी, सी, डी और विलेज ई। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो ये है सिंपल बार ग्राफ। आपको अगर कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप सीधा मेरे को कांटेक्ट कर लेना, एकदम इजी है। आपको सिंपल जो डाटा आपको दिया है वो आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, जो फ्रीक्वेंसी है उसको रिप्रेजेंट करनी है। बट एक चीज आपको ध्यान रखनी है, ये जो आप y एक्सिस है उसका आप स्केल क्या चूज करते हो उसके ऊपर डिपेंडेंट है आपका ग्राफ। ओके, अगर मैंने यहाँ पे आपको 100 का यहाँ पे मैंने आपको स्केल चूज किया होता 100 का, तो 0 100 का आपका जो ग्राफ है उसकी लेंथ वो क्या हो जाती, कम हो जाती। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है बार ग्राफ, ये आपको अच्छे से नोट डाउन कर लेना है। इसमें आपको ओनली एंड ओनली ग्राफ पेपर का ही यूज करना है, आपको ये ग्राफ नोटबुक में ड्रॉ करना नहीं है, ओनली ग्राफ पेपर में ही आपको ड्रॉ करना है। ओके स्टूडेंट्स, अच्छे से नोट डाउन कर लेना, अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मेरा सीधा कांटेक्ट कर देना। ये है बार ग्राफ।
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में भी मैंने आपको यहाँ पे बार ग्राफ ड्रॉ करने के लिए दिया है, एकदम इजी क्वेश्चन है, अच्छे से ध्यान देना। नाउ नेक्स्ट 7 number, the following tables shows the marks scored by Akshay in the subjects, okay, 5 subjects, represent the given data by a bar graph। तो यहाँ पे आपको एक अक्षय नाम का एक स्टूडेंट है, उसका आपको यहाँ पे आपको मार्क्स दिए हैं इन द डिफरेंट सब्जेक्ट्स, गुजराती, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स एंड साइंस। ओके, जो सेमेस्टर की एग्जाम होती है उसके अंदर उसके जो मेन सब्जेक्ट्स जो है उसके मार्क्स यहाँ पे आपको दिए हैं। गुजराती के अंदर उसके 40 मार्क्स उसने कवर किए हैं, हिंदी के अंदर है 50 मार्क्स, इंग्लिश 80 मार्क्स, मैथ्स 90 मार्क्स एंड साइंस 75 मार्क्स। तो ये जो डाटा है, ये जो फ्रीक्वेंसी है, उसको आपको रिप्रेजेंट करना है इन द बार ग्राफ। ओके, तो चलो स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आपको एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, this one is the y axis, x axis। now in the x axis आपको क्या रिप्रेजेंट करना है, x axis पे होगा रिप्रेजेंट सब्जेक्ट्स, ओके, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा सब्जेक्ट्स के बारे में। ओके, तो यहाँ पे होगा subjects। okay, now next y axis पे आप क्या रिप्रेजेंट करोगे, मार्क्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स। okay, तो यहां पे हम इंडिकेट करेंगे मार्क्स। okay, now the next point and the important one कि यहाँ पे आप स्केल क्या चूज करोगे। आपके पास जो डाटा है, जो इंफॉर्मेशन, जो फ्रीक्वेंसी है, उसमें आपको पहले देखना है 40, 50, 80, 90 एंड 75। तो आपको ऐसा स्केल चूज करना है जिससे ये जो सभी फ्रीक्वेंसी है वो जो मैं स्केल चूज करूंगा उसके अंदर इंक्लूड हो जाए। ओके, तो मैं सपोज यहाँ पे लेता हूँ y एक्सिस इज इक्वल टू जो 1 सेंटीमीटर का जो बॉक्स है आपके पास, मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था, जो बॉक्स है वो एक 1 सेंटीमीटर का बॉक्स है। आपको स्केल लिखते टाइम आपको ध्यान देना है y एक्सिस अलोंग along 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, मैं सपोज यहाँ पे लेता हूँ 10 का गैप लेता हूँ, 10 जो 10 का स्केल चूज करता हूँ, तो आप देख सकते हो कि जो मेरे सभी वैल्यूज हैं, जो सभी फ्रीक्वेंसी है, वो उसके अंदर इंडिकेट हो जाने वाले हैं। ओके, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मार्क्स। ओके, नाउ 0। नाउ मैं अब सपोज मैंने लिया है 10 and 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 and 100। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, अब वन बाय वन आपको जो सब्जेक्ट्स है उसको यहाँ पे इंडिकेट करना है विद द बार, मींस अ रेक्टेंगल। ओके, तो गुजराती है उसके मार्क्स कितने हैं, उसके 40। फर्स्ट आपको क्या चीज ध्यान में रखनी है, फर्स्ट बॉक्स आपको लेफ्ट कर देना है, आपको सेकंड से स्टार्ट करना है बार ग्राफ में। तो फर्स्ट है गुजराती, उसके अंदर उसके मार्क्स है 40 मार्क्स है। ओके, तो ये हो गए गुजराती के मार्क्स 40। देन सब्जेक्ट हिंदी, तो हिंदी के उसके अंदर है उसके 50 मार्क्स। तो मैंने आपको बताया था आपको अगेन एक एक बॉक्स का गैप इक्वल मेंटेन करना है। देख सकते हो मैंने एक बॉक्स फिर छोड़ दिया है, लेफ्ट कर दिया है। देन नेक्स्ट है मैंने क्या लिया है हिंदी, तो हिंदी के अंदर उसके 50 मार्क्स है, तो आपका जो रेक्टेंगल है उसकी लेंथ आपको 50 तक लेनी है। ओके, उसकी विड्थ इक्वली होने वाली एक एक बॉक्स। ओके, देन इंग्लिश
इंग्लिश के अंदर है उसके 80 मार्क्स। अगेन आपको एक बॉक्स लेफ्ट करके लेना है। ये है इंग्लिश। ओके, देन मैथ्स, तो मैथ्स के अंदर है उसके 90 मार्क्स। एक बॉक्स आपको लेफ्ट करके लेना है। ओके, देन द लास्ट वन इज साइंस, 75 मार्क्स। अभी आपको यहाँ पे कंफ्यूजन होगी कि सर यहाँ पे तो जो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 है, उसके अंदर तो 75 है ही नहीं, 75 उसके अंदर ही है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो 80 और 70 का यहाँ पे आपको जो बॉक्स दिख रहा है, आपका बॉक्स ऐसे होगा, यहाँ पे है 70 और यहाँ पे है 80। अगर आपने यहाँ पे ग्राफ्स भी दो टाइप्स के आते हैं स्टूडेंट्स, वो भी आपको देखना है। ये 5 लाइन वाला ग्राफ है, ओके, और 10 लाइन वाला भी ग्राफ आता है। ओके, तो आपको सिंपल ये 5 लाइन वाला ग्राफ है। ओके, आपके पास मोस्टली 5 लाइन वाला ग्राफ होगा 6th स्टैंडर्ड में। ओके, तो आपको 70 और 80 के जो मिडल में होगा, आप देख सकते हो, वो होगा आपका 75। वो क्या होगा? 75। ओके, अगर 10 लाइन वाला ग्राफ है तो भी आपको जो मिडल में है वो आपको इंडिकेट करना है। वो भी कैसे होगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। अगर आपके पास जो 10 लाइन वाला ग्राफ है तो आपका कुछ बॉक्स ऐसे होगा, 70 और 80 है, तो जो 10 लाइंस है ऐसे, तो 70, तो जो नेक्स्ट लाइन है उसके अंदर जो बॉक्सेस है उसके अंदर जो लाइंस है उसकी बात कर रहा हूं मैं। ओके, तो वो जो फर्स्ट लाइन होगी वो 71, सेकंड लाइन होगी 72, 73, 74, जस्ट लाइक दैट। ओके, तो यहाँ पे आपको ये चीज भी ध्यान में रखनी है, जब आपको ऐसी वैल्यूज आए जिसको आप डायरेक्टली उसके अंदर इंडिकेट नहीं कर पाते हो। ओके, तो 75 कहां पे होगा? इन द मिडल ऑफ 80 एंड 70। ओके, तो 80 और 70 के मिडल में होगा 75। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ये है लास्ट वन एंड द साइंस 75 मार्क्स। ओके, सबके आपको नेम्स इंडिकेट कर देने हैं। फर्स्ट वन इज द गुजराती। आप यहाँ पे भी इसके नेम मेंशन कर सकते हो, यहाँ पे भी मेंशन कर सकते हो, और यहाँ पे ग्राफ का जो बार है उसके अंदर भी आप मेंशन उसको कर सकते हो। ओके, मैं अभी शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। ये है गुजराती, देन हिंदी, देन इंग्लिश, ओके, देन मैथ्स एंड लास्ट वन इज साइंस। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अच्छे से नोट डाउन लेना है, एकदम इजी क्वेश्चन है। हाउ टू ड्रॉ बार ग्राफ, ये हमने पहले भी देखा है, एक्सरसाइज में भी देखा है, और ये रिवीजन के लेक्चर में भी देख लिया। इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप सीधा कांटेक्ट कर सकते हो। अभी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हमने उससे कर लिए। ओके स्टूडेंट्स, अच्छे से नोट डाउन लेना है, और ये बार ग्राफ आपको ग्राफ पेपर में ही ड्रॉ करना है। ओके, और पेंसिल का ही यूज करना है इसके अंदर। ओके स्टूडेंट्स, और अच्छे से नोट डाउन करके मेरे को आपको सेंड करना है। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।